हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गुड फार्म 2.0। आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो बकरी पालन तो करते हैं, बकरी खरीदना जानते हैं, लेकिन बकरी के बच्चे को बड़ा करके बेचने का सही तरीका उनको पता नहीं होता है। जिसका नतीजा होता है बकरी पालक को बकरे का सही रेट नहीं मिल पाता है और उनका भारी नुकसान होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरे को बेचने का सही उम्र क्या होता है और बकरे को किस समय बेचना चाहिए और बकरे को कितने रेट में बेचना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से विनम्र निवेदन यही करूंगा कि अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बकरे को बेचने का सही उम्र क्या होता है। किस उम्र में बकरी पालक बकरे को बेचें ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरे को बेचने का पहला उम्र होता है 4 या 5 महीना। जब बकरे 4 या 5 महीना के होते हैं तो वह अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं। उस उम्र में जो बकरा होता है वो अपनी माँ का दूध पीकर तैयार होता है और उसमें जो बकरी पालक हैं उनको दाने का खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है। उस उम्र के बकरे को पियौरा बकरा भी बोला जाता है। 4 या 5 महीने के बकरे को अगर बकरी पालक बेचते हैं तो उस समय उस बकरे का कीमत भी सही मिलता है। जब बकरा दूध पीना बंद करता है उस समय अगर हम बकरे को नहीं बेचते हैं तो बकरा आगे चलकर थोड़ा बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि कारण यह होता है कि बकरा अपनी माँ का दूध पीते रहता है और जब दूध पीना बंद करता है तो जो उसको पौष्टिकता उसकी माँ के दूध से मिलता था वो अचानक बंद हो जाता है, जिसका नतीजा होता है कि 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए बकरा थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, बकरे को अगर 7 या 8 महीने के बीच में अगर आप बेचते हैं तो आपको उतना मुनाफा नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। जब बकरी के बच्चे अपनी माँ का दूध पीना बंद करते हैं और चराई पे आते हैं, जो पहले पौष्टिकता उनके माँ के दूध से उनको मिलता था वह पौष्टिकता हासिल करने में कम से कम 2 से 3 महीने उनको लग जाता है। यही वह कारण है, जब भी बकरी के बच्चे अपनी माँ का दूध पीना बंद करते हैं तो 2-3 महीने के लिए बकरी के बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत डाउन होता है। ऐसे स्थिति में या साफ साफ शब्दों में कहें तो इस समय बकरे को आपको नहीं बेचना चाहिए। बकरी के बच्चे जब दूध पीना बंद करते हैं उसके 2-3 महीना बाद में वह हरा चारा भरपूर मात्रा में खाने लगते हैं और थोड़ा बहुत उनको दाना पानी भी मिलने लगता है, जिसके कारण वह बच्चे फिर से तंदुरुस्त और मोटा ताजा होने लगते हैं। बकरी के बच्चे को बेचने का दूसरा समय जो होता है 12 या 13 महीना या 14 महीना का होता है। 12 महीने के बाद देसी ब्लैक बंगाल बकरी के जो भी बच्चे होते हैं वह 2 दांत के हो जाते हैं। जो बकरा 2 दांत का हो जाता है उस बकरे का रेट कुर्बानी में अच्छा खासा मिलता है और कुर्बानी के त्यौहार में वह अच्छे कीमत में बिक जाता है। 12 महीना या 14 महीना के आसपास जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बकरा होगा, अगर उसको आप सेल आउट नहीं करते हैं तो उसके बाद जो उसका वजन होता है ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जिसका नतीजा होता है जो बकरी पालक 12 या 14 महीने के देसी ब्लैक बंगाल बकरे को नहीं बेचते हैं और उसको रखते हैं तो उनका नुकसान होने वाला है। क्योंकि कारण यह होता है कि जो भी बकरे 12 या 14 महीने के हो जाते हैं और जो उनके ऊपर खिलाने पिलाने में खर्च होता है उस हिसाब से वह अपना वजन नहीं ले पाते हैं। यही वह कारण है, अगर आप बकरे को 4 या 5 महीने में सेल आउट नहीं करते हैं तो कम से कम आपको 12 या 14 महीने के बाद बकरे को बेचना होता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी की अगर पठिया होगी, अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं, उसको बकरी नहीं बनाना चाहते हैं, तो अब तो उसको 4 या 5 महीने में आपको सेल आउट करना ही करना होगा। अगर उस पठिया को आप 4 या 5 महीने में सेल आउट करते हैं तो जो उसका रेट मिलता है बकरे का रेट मिलता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, जो पठिया 4 या 5 महीने की होती है वह बकरे के भाव में ही बिकती है। अगर उस पठिया को आप रखना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं, उसको बकरी बना सकते हैं। अगर उस पठिया को आप नहीं रखना चाहते हैं तो 4 या 5 महीने के आसपास में ही उसको सेल आउट कर देना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आखिर बकरे को बेचने का सही समय कौन सा होता है। किस समय बकरे को बकरी पालक बेचें ताकि उनका अधिक से अधिक मुनाफा हो। बकरे को बेचने का सही समय और सही मौसम बहुत मायने रखता है। अगर वैसे समय में और वैसे मौसम में अगर बकरे को आप बेचते हैं तो जो आपका बकरा है वो अच्छा कीमत देकर जाता है। बकरे को बेचने का सही समय होता है कुर्बानी और होली का त्यौहार। इस समय अगर आप बकरे को बेचते हैं तो जो बकरे का कीमत होता है बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कारण यह होता है इस समय जो बकरे का रेट होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बकरे का कीमत मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है।
मौसम के हिसाब से भी बकरे का रेट कम ज़्यादा होते रहता है। अगर आप हमारे वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो यह कहावत आपको ज़रूर सुनने को मिला होगा, माघ माह से मछली और चैत माह से बकरी। इस कहावत का अर्थ यही है कि ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में लोग मछली ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठंडी के दिनों में लोग मछली खाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो मछली का तासीर है गर्म है। मछली खाने के बाद शरीर में गर्माहट पैदा करती है। बकरे का जो तासीर होता है उतना गर्म नहीं होता है, उतना नुकसान नहीं करता है गर्मी के दिनों में, इसीलिए लोग गर्मी के दिनों में बकरा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वह कारण है जिस कारण से बकरे को बेचने का सही समय तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा महीना, लास्ट सातवां महीना तक आप बेच सकते हैं। इस समय अगर बकरे को आप सेल आउट करते हैं तो बकरे का जो कीमत होता है बहुत अच्छा मिल सकता है। जो भी बकरी पालक भाई इस समय अपने बकरे को सेल आउट नहीं करते हैं, नहीं बेचते हैं, तो आगे चल के उनका नुकसान होता है, यानी कि उनको प्रॉफिट उतना नहीं होता है कि जितना कि होना चाहिए। इसका कारण यह है कि सातवें महीने के बाद आठवां महीना, नौवां महीना में बारिश चालू हो जाता है, बरसात शुरू हो जाता है और उसके तुरंत बाद ठंडी का मौसम आ जाता है। जिस समय जो भी चराई पे बकरे रहते हैं या बकरियां रहती हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, जिसके वजह से बकरे बकरी कमज़ोर होने लगते हैं। इस हालात में जो भी बकरी पालक भाई अपने बकरे या बकरी को बेचते हैं या पठिया को बेचते हैं, उनको कम पैसों में अपने बकरे या बकरी को बेचना पड़ता है। क्योंकि कारण यह होता है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो बकरे या बकरी को लास्ट में मीट पर्पस के लिए खरीद के ले जाता है। वैसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति बकरे को खरीदने आएगा तो यह देखेगा कि बकरे के अंदर मांस कितना है, यानी उसके शरीर में जितना मांस रहेगा उसी हिसाब से वो आपको पैसा देगा। जो बकरा बरसात और ठंडी के मौसम को झेल रहा है उस बकरे का वजन निश्चित तौर पे कम ही होगा। इसीलिए अगर बकरे को बेचना ही है तो बरसात या ठंडी के मौसम के पहले बेच दें, अन्यथा बरसात और ठंडी के मौसम को बीत जाने के बाद बेचें। अब चलिए बात करते हैं बकरे को किस रेट में और किस तरीके से बेचना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूं और हमारे तरफ ज़्यादातर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन किया जाता है। बहुत से दोस्तों को पता भी होगा कि बकरी या बकरा पालन ज़्यादातर मीट पर्पस के लिए ही किया जाता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरे के मीट का मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है और यह अच्छे कीमत में बिक जाता है। तो जाहिर सी बात है वही लोग बकरे को खरीदने आएंगे जो मार्केट में मीट बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर बकरे को खरीदने वही लोग आएंगे या फिर वह लोग आएंगे जो बकरे को खरीद के मंडी तक पहुंचाते हैं और जाकर वहां सेल आउट करते हैं, यानी कि बेचते हैं। जब भी बकरे पालक को अपना बकरा बेचने का मन हो जाए तो उनको एक तैयारी पहले से करनी होगी। जिस बकरे को बकरी पालक भाई बेचना चाहते हैं उस बकरे का वजन कर लें, यानी खारा में देख लें कि वह बकरा कितने केजी का है। बकरे का वजन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनको अंदाजा ही नहीं होता है कि उनका बकरा कितने केजी का है और वे अपने बकरे को जानकारी के अभाव में औने पौने दामों में बेच देते हैं। आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन किसान भाइयों तक पहुंचे जो एक या दो बकरी का पालन करते हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन छोटे छोटे बकरी पालक किसान भाइयों को लाभ मिल सके। बकरे का वजन करने के बाद बकरी पालक को यह पता चल जाएगा कि उनका बकरा कितने केजी का है और वे अपने बकरे का सही कीमत जान सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके बकरे को आपके दरवाजे तक खरीदने आता है तो एक बात का ध्यान और देना है, जिस बकरे को आप बेचना चाहते हैं अगर वह उस बकरे को छूना चाहे या पकड़ना चाहे तो उसको पकड़ने नहीं देना है, नहीं तो हो सकता है वह व्यक्ति आपके बकरे को पुट्ठे को पकड़े और पकड़ के अंदाजा लगा कि इसमें मांस कितना है और वह अंदाजा लगाते समय अगर बकरे को झटके से उठा दिया या फिर दबा दे तो आपके बकरे को परेशानी हो सकता है या फिर आपका बकरा बीमार भी हो सकता है। क्योंकि कारण यह होता है कि वे जिस पुट्ठे को जहां पकड़ते हैं उसके साइड में लीवर होता है। अगर लीवर पे जोर से प्रेशर पड़ जाए तो हो सकता है बकरे को जुगाली करने में या पाचन शक्ति में कोई समस्या आए और जो आपका बकरा है बीमार हो जाए। वो जानबूझ के नहीं करते हैं और सब वैसे व्यापारी नहीं होते हैं, फिर भी आपको सावधानियां रखनी होगी। उस व्यक्ति से आपको यह बोलना है कि अगर आप हमारे बकरे को खरीदना चाहते हैं तो दूर से देख के अंदाजा लगा लें।
अगर विश्वास नहीं है तो कहिए तो हम वजन करके दिखा देते हैं। फिर वह व्यापारी आपसे आपके बकरे का रेट पूछेगा। आप तो वजन पहले से कर चुके हैं, आपको तो पता है कि आपका बकरा कितने केजी का है और आपका बकरा कितना होना चाहिए। उसी हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा के आपको उसको अपना रेट बता देना है। बहुत से ऐसे बकरी पालक भाई हैं जो बकरे को बेचना तो चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पाते हैं। कारण यह होता है कि जानकारी के अभाव में बकरे का दाम बकरे से 2 गुना ज़्यादा मांगते हैं। क्योंकि कारण यह होता है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि आखिर उनका बकरा कितने का है, जिसका नतीजा यह होता है कि कोई भी व्यापारी या जो मीट पर्पज़ के लिए आते हैं बकरे को खरीदने, उस बकरे को खरीद ही नहीं पाते हैं और ना ही बकरी पालक अपने बकरे को जल्दी बेच पाते हैं। अगर आपके बकरे का रेट आपके वजन के हिसाब से 6,000 रुपया होता है, तो व्यापारी से आपको 7,000 रुपया मांगना है, 9,000 या 10,000 रुपया नहीं मांगना है, या 7,500 मांगना है, इससे ज़्यादा नहीं मांगना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका बकरा कितने का है। अगर आप उस व्यापारी से 9,000 या 10,000 रुपया मांगते हैं, तो उस बकरे को देखते ही व्यापारी भाग जाएगा और जो आपका बकरा है जल्दी नहीं बिक पाएगा। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, अगर आपका बकरा 20 केजी का है तो उस बकरे का कीमत कितना होना चाहिए। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरे का कीमत अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूं और हमारे यहाँ जो बकरे का मीट का कीमत है 600 रुपये पर केजी है। यह रेट हमारे गांव का है। अगर शहरों में जाते हैं, पटना सिटी में जाते हैं, तो बकरे का मीट 700 या 800 रुपये पर केजी भी है। अगर आपके इलाके में मीट का रेट 600 रुपये पर केजी है तो आप अपने बकरे को 300 रुपये खरा पर केजी बेच सकते हैं। मीट का रेट 700 रुपये पर केजी है तो 350 रुपये पर केजी खरा बकरा बेचना है। अगर 800 रुपये पर केजी है तो 400 रुपये पर केजी खरा बकरा आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं और बिकता भी है। बात करें पठिया के रेट की, तो पठिया जब तक बच्चा नहीं देती है तब तक उसका भी कीमत बकरे का ही लगता है। अगर वही पठिया बच्चा दे देती है और बकरी हो जाती है तो बकरी की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वह बकरी किस क्वालिटी की है। जैसा उसका क्वालिटी होगा वैसा उसका रेट होगा। यह जो रेट मैं आप दोस्तों को बताया हूँ त्योहार के सीजन पर या मौसम के हिसाब से, इस रेट में एक बकरे पे आप 200-400 रुपया ज़्यादा भी ले सकते हैं और मिलता भी है। आशा करता हूँ जितनी भी जानकारियाँ मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ, जानकारियाँ आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।